Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see the inverse of a metric. इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स में जितने भी टाइप्स हैं वो टाइप्स हम देखेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.2 देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? इफ़ अ मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स of order m and if there exists another square matrix B of the same order such that AB is equal to BA is equal to I, where I is the identity matrix of order m, then B is called as inverse of a A. अब इन्वर्स कौन से मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं? तो पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, उसकी ऑर्डर जो कुछ भी होगी ऑर्डर m का है. हम एक्चुअली 2/2 3/3 या ऐसे लिखते हैं, या सिर्फ ऑर्डर m दिया है, m/n नहीं दिया है. तो ऑर्डर है m. इफ़ देर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स b ऑफ द सेम ऑर्डर, या दो मैट्रिक्स होंगे, एक फर्स्ट ओरिजिनल ये और दूसरा बी है, और ये और बी की ऑर्डर सेम है, लेकिन वो कैसे होंगे, उसके उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा? तो रिलेशन क्या है? ये बी इज इक्वल टू बी ए. ये बी और बी ए का मल्टीप्लिकेशन सेम है और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है? आई इतना आता है. तो आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम. इसका मतलब इस ये की ऑर्डर, बी की ऑर्डर एंड आई की ऑर्डर, तीनों मैट्रिक्स की ऑर्डर सेम है. देन B इज कॉल्ड एज इनवर्स ऑफ ये. देन इस रिलेशन में, इस इक्वेशन में ये जो B है तो उस B को हम कहते हैं इनवर्स ऑफ ये. अब ये का इनवर्स है, B को क्या कहते हैं? इनवर्स ऑफ ये. तो ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देयरफॉर इट इज डिनोटेड बाय ये इनवर्स. इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ये इनवर्स से. मैट्रिक्स ये है और उसके इंडेक्स में -1 लिखते हैं, तो इसको हम रीड करते हैं ये इनवर्स. अब इस इक्वेशन में लिखता हूँ एक बार फिर से. देयरफॉर ये बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई. अब ये बी क्या है? इनवर्स ऑफ ये. तो इनवर्स ऑफ ये हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये रेज टू -1, मतलब ये इनवर्स. तो मैं बी की जगह क्या लिखता हूँ? दैट इज हम ऐसे कह सकते हैं बी इज इक्वल टू ये इनवर्स. बी क्या है? ये का क्या है? इनवर्स है. तो हम बी की जगह ये वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा देयरफॉर ये इंटू ये इनवर्स इज इक्वल टू बी की वैल्यू ये रेज टू -1, मतलब ये इनवर्स इंटू ये इज इक्वल टू आई. ये रिलेशन हमें याद रखना है. इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स. अब हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है. तो फर्स्ट क्या है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ये हैज़ इनवर्स इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ये इज़ नॉट इक्वल टू 0. मतलब हमें इनवर्स निकालने के लिए पहले कौन सा मैट्रिक्स चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब जितने रो है उतने ही कॉलम होंगे. और इसका इनवर्स हम कब निकाल सकते हैं? तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये इज़ नॉट इक्वल टू 0. अब डिटर्मिनेंट ऑफ ये इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, दैट इज़ वो मैट्रिक्स कौन सा है? नॉन सिंगुलर. अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तभी हम उस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं. मतलब फर्स्ट कंडीशन, और ये कंडीशन कंपलसरी है. हमें पहले चेक करना है कि उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आता है या नहीं. अगर 0 आता है तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं है. अगर 0 नहीं आता है तो वह तभी इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट है, तो हम इन्वर्स निकाल सकते हैं. सेकेंड है द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज यूनिक. जो कुछ भी मैट्रिक्स हमारे पास ये होगा उसका हम इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे, वो इन्वर्स कैसा होगा? यूनिक होगा. थर्ड है अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी इनवर्टिबल. इनवर्टिबल मतलब हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं या नहीं, उसको हम कहेंगे इनवर्टिबल इफ़ इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट. अगर मैट्रिक्स को इनवर्टिबल मैट्रिक्स कब कहेंगे? अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट है. इन्वर्स एग्जिस्ट कब होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ये इज़ नॉट इक्वल टू 0 है तब. तो ये 3 पॉइंट हमें याद रखने हैं. फर्स्ट पॉइंट, अगर वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ये इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, तभी हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं. और जो कुछ भी इन्वर्स निकाला है वो यूनिक होगा. और एक मैट्रिक्स को हम इनवर्टिबल कब कह सकते हैं? अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट है. तो ये 3 चीज़ें हमें याद रखनी है.
अब हम इनवर्स निकालने के टाइप्स देखते हैं। सो देर आर टू मेथड्स फॉर फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। फर्स्ट मेथड है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में हमने देखा है दो टाइप्स है, एक है रो ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, और दूसरा टाइप है इनवर्स फाइंड आउट करने का एडजॉइंट मेथड। तो ये दो मेथड है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड एंड एडजॉइंट मेथड। इस दो मेथड से हम इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। अब इनवर्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमने देखा है। तो फॉर्मूला क्या है, ये इंटू ये इनवर्स इज इक्वल टू ये इनवर्स इंटू ये इज इक्वल टू आई। तो ये फॉर्मूला है। अब हमारे पास दो मेथड्स है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में। फर्स्ट है रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम पहले रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड देखते हैं। रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब रो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करते हैं हम लोग, तब अब हमारे पास फॉर्मूला है ये इंटू ये इनवर्स इज इक्वल टू आई। ये दोनों में से एक लिखना है हमें, तो मैंने फर्स्ट लिया ये इंटू ये इनवर्स इज इक्वल टू आई। अब ये मैट्रिक्स जो है, ये मैट्रिक्स का हमें कन्वर्जन करना है आई में। आई मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो ये दो मैट्रिक्स है यहाँ, एक ये इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है और ये दूसरा ये मैट्रिक्स ए मतलब गिवन मैट्रिक्स है, उसका कन्वर्जन हमें करना है आई मैट्रिक्स में। अब ये जो आई मैट्रिक्स है उसका भी कन्वर्जन हो जाएगा, क्योंकि अगर हम रो ट्रांसफॉर्मेशन ये पर अप्लाई करेंगे तो ये आई पर भी अप्लाई करना होगा, क्योंकि जो कुछ भी करना है दोनों साइड करना है। अभी इस पर कैसे करेंगे, ये का कन्वर्जन आई में कैसे करेंगे, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे। रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे हम ये पर, और उसका कन्वर्जन कैसे करेंगे, आई में करेंगे। तो ये अगर यहाँ ये पर अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो आई पर भी हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। अब ये आई नहीं रहेगा, यहाँ ओरिजिनल आई है, तो अगर हम रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो ये आई मैट्रिक्स है उसका कन्वर्जन दूसरे मैट्रिक्स में हो जाएगा, और ये दूसरा मैट्रिक्स को हम कहेंगे बी। और ये जो ये इन्वर्स है ये इन्वर्स एज इट इज़ रहेगा। क्या किया हमने, ये जो ये मैट्रिक्स है उसका कन्वर्जन हमें आई में करना है बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। ये इन्वर्स एज इट इज़ रहेगा, ये इज इक्वल टू साइन एज इट इज़, और ये आई मैट्रिक्स है उसका भी कन्वर्जन नहीं करना है, उसमें चेंज ऑटोमेटिक हो जाएगा बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। और चेंज होने के बाद एक नया मैट्रिक्स आएगा, उसको हम कहेंगे बी। अब ये आई जो है वो आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स है तो यूनिट मतलब क्या होता है, वन। तो ये आई की वैल्यू क्या है, वन इंटू ये इन्वर्स हो जाएगा, ये इन्वर्स इज इक्वल टू बी। तो ये हमें ये इन्वर्स मिलेगा, तो ये इन्वर्स की वैल्यू क्या होगी, बी। तो इस तरह से हमें ये इन्वर्स फाइंड आउट करना है। अगर सपोज हमारे पास मैट्रिक्स ये है और उसको हम 3/3 कंसिडर करते हैं, तो ये है एलिमेंट, ये स्मॉल ए क्या है, एलिमेंट है। ये हमें पोजीशंस पता है, तो मैं पोजीशन लिखने वाला हूँ। ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो ये हुआ A11, ये हुआ A12, ये हुआ A13, ये हुआ A21, A22 और ये 23, ये हुआ A31, ये 32 और ये 33। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स है 3/3। तो हमें इस मैट्रिक्स का कन्वर्जन करना है आई में। तो आई क्या है, तो आई होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर ये आई और ये दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर सेम होती है, हमने डेफिनेशन में देखा है, जो ये मैट्रिक्स है उसकी ऑर्डर अगर एम है तो आई की भी ऑर्डर एम होती है। अगर इस मैट्रिक्स में ये की ऑर्डर क्या है, हम यहाँ लिखेंगे 3/3 है, 3 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो इसकी ऑर्डर हुई 3/3। तो इसकी ऑर्डर भी कितनी है, 3/3। तो आई की ऑर्डर हम इधर लिखते हैं I3। ये 3 क्या रिप्रेजेंट करता है, इसकी ऑर्डर 3 है, मतलब 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। अगर हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स फाइंड आउट करना है तो हमें एक सीक्वेंस फॉलो करना होता है। क्या सीक्वेंस है वो देखते हैं। फर्स्ट स्टेप है रिड्यूस
ये 1 1 हमें ये 1 का कन्वर्जन किस में करना है, पहले 1 में करना है। अगर हमें इस ये मैट्रिक्स का कन्वर्जन आई में करना है तो ये मैट्रिक्स ऐसा होगा 3/3 या 2/2 कुछ भी हो सकता है, और ये आई मैट्रिक्स है। तो क्या चाहिए हमें, तो यहाँ 1 चाहिए, तो ये 1 है, इस ये 1 को रिप्लेस करना होगा 1 से, इसलिए हमने लिखा रिड्यूस ये 1 टू 1। अगर यहाँ 1 आता है तो क्या करना है, इस दो जगह पर 0 लाना है। इस दो जगह कौन से है पोजीशन, तो ये 2 1 और दूसरी है ये 3 1। तो दूसरी स्टेप में क्या करना है, रिड्यूस ये 2 0 लाना है, और ये 2 0 की पोजीशन है, फर्स्ट के ये 2 1 और सेकेंड के ये 3 1। तो रिड्यूस ये 2 1 एंड ये 3 1 टू 0। तो यहाँ 1 आने के बाद यहाँ 0 आना है, कंपलसरी 0 लाना है हमें। अब थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, रिड्यूस ये 2 2 टू 1, ये 2 2 मतलब यहाँ 1 चाहिए, ये इसकी पोजीशन है ये 2 2, तो इस पोजीशन में हमें 1 लाना है कंपलसरी। अगर यहाँ 1 आया तो उसके बाद हमें ये 1 2 और ये 3 2 मतलब ये 2 0 लाने हैं। तो फोर्थ स्टेप में हमें वो करना है, रिड्यूस ये 1 2 एंड ये 3 2 टू 0। ये 1 लाने के बाद हमें तुरंत यह दोनों जगह हमें 0 लाना है। फिफ्थ स्टेप में क्या करना है, रिड्यूस ये 3 3 टू 1, इस जगह में 1 लाना है। तो ये इसकी पोजीशन क्या है, ये 3 3, तो ये 3 3 की जगह में क्या लाना है, 1। उसके बाद हमें ये 2 0 लाना है, ये और ये 0, तो उसकी पोजीशन है ये 1 3 एंड ये 2 3। तो रिड्यूस ये 1 3 एंड ये 2 3 टू 0। ये 6 स्टेप्स हैं, ये 6 स्टेप्स हमें ऐसे ही फॉलो करने हैं, तभी हमें एक करेक्ट इन्वर्स मिल सकता है। अगर ये स्टेप हमने फॉलो नहीं किया तो जो इन्वर्स आएगा वो इनकरेक्ट होगा, रॉन्ग होगा। तो हमें इस सीक्वेंस से जाना है। नेक्स्ट सेकेंड मेथड है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो हमारे पास फॉर्मूला एक बार फिर से है, ये इंटू ये इन्वर्स इज इक्वल टू आई, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में इस ये मैट्रिक्स का कन्वर्जन एक बार फिर से हमें किस में करना है, आई में करना है। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये इन्वर्स एज इट इज़ इक्वल टू, अब ये आई का भी क्या होगा, कन्वर्जन होगा दूसरे किसी मैट्रिक्स में, और उसे हम कहेंगे बी। तो ये का कन्वर्जन आई में करना है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करना है, यूनिट मैट्रिक्स में करना है। तो कैसे करना है, तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से इस ये मैट्रिक्स का कन्वर्जन हम आई मैट्रिक्स में करेंगे। तो ये आई का कन्वर्जन हम बी में कैसे करेंगे, तो इधर भी हम क्या यूज़ करेंगे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। क्या किया हमने, इस ये मैट्रिक्स का कन्वर्जन हमें किस में करना है, आई में करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करना है बाय यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर लेफ्ट साइड में अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन किया है तो राइट का जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स आई, तो इस पर भी हम क्या करेंगे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। उसके बाद हमें एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, वो होगा बी, उसका मतलब हम उसे कहेंगे बी। अब ये आई मतलब क्या है, यूनिट मैट्रिक्स, तो यूनिट मैट्रिक्स मतलब क्या है, 1। तो 1 इंटू ये इन्वर्स हो जाएगा, ये इन्वर्स इज इक्वल टू बी। तो ये इन्वर्स की वैल्यू मतलब ये का इन्वर्स क्या होगा, मैट्रिक्स बी। इधर भी हम लोग क्या करेंगे, एक सीक्वेंस फॉलो करेंगे। तो सीक्वेंस क्या है, पहले रिड्यूस ये 1 1 टू 1। तो हमें क्या करना है, जो मैट्रिक्स ये है, सपोज मैं मैट्रिक्स ये यहाँ लिखता हूँ, ये मैट्रिक्स जो है ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3, ये 2 1, ये 2 2, ये 2 3, ये 3 1, ये 3 2 और ये 3 3। इस मैट्रिक्स का कन्वर्जन हमें आई में करना है। तो आई मैट्रिक्स क्या होता है, तो आई मैट्रिक्स भी मैं यहाँ लिखता हूँ, I3 इज इक्वल टू, आई मैट्रिक्स होता है 1 0 0 0 1 1 0
1 0 0 0 1। अब ये मैट्रिक्स का कन्वर्जन किस में करना है, आई मैट्रिक्स में करना है। तो पहले यहाँ कंपलसरी 1 लाना है, तो इसकी पोजीशन क्या है, ये 1 1। तो ये 1 1 को कन्वर्ट करना है हमें 1 में। सेकंड क्या है, रिड्यूस। अब देखो ये 1 1 की जगह हमने 1 लाया यहाँ, तो यहाँ और यहाँ 0 लाना है। कॉलम मैट्रिक्स रो ट्रांसफॉर्मेशन में हमने देखा था, यहाँ 1 लाने के बाद यहाँ और यहाँ 0 लाया था। अभी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, यहाँ 1 लाने के बाद ये दोनों 0 लाने हैं। तो वो दोनों 0 की पोजीशन क्या है, तो फर्स्ट की है ये 1 2 और दूसरे की है ये 1 3। तो क्या करना है, रिड्यूस ये 1 2 एंड ये 1 3 टू 0, उसका कन्वर्जन 0 में करना है। थर्ड, अगर यहाँ 1 आया बाद में 2 0 भी आए तो हमें यहाँ 1 लाना है। तो रिड्यूस ये 2 2 टू 1, ये 2 2, इस 1 की पोजीशन क्या है, ये 2 2। तो ये 2 2 की जगह हमें क्या लाना है, 1। उसके बाद रिड्यूस अब यहाँ 1 लाने के बाद हमें यहाँ और यहाँ 0 लाना है। तो इस 0 और ये 0 की पोजीशन क्या है, ये 2 1 एंड ये 2 3। तो रिड्यूस ये 2 1 एंड ये 2 3 टू 0। तो फिफ्थ स्टेप क्या है, रिड्यूस। अब हमें ये 1 लाना है, तो ये इस 1 की पोजीशन क्या है, ए 3 3। तो रिड्यूस ये 3 3 टू 1। और उसके बाद में रिड्यूस अगर ये 1 आता है तो उसके बाद ये दोनों जगह हमें 0 लाना है। तो इस दोनों जगह की पोजीशन क्या है, ये 3 1 एंड ये 3 2। तो रिड्यूस ये 3 1 एंड ये 3 2 टू 0। तो यही सीक्वेंस फॉलो करने के बाद हमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से हमें ये इन्वर्स, ओरिजिनल मैट्रिक्स ये है उसका हमें इन्वर्स मिलेगा। सेकेंड मेथड है एडजॉइंट मेथड। तो एडजॉइंट मेथड से इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये देखने से पहले हमें कुछ टर्म्स, हमें कुछ कंसेप्ट हमें देखने हैं। तो फर्स्ट कंसेप्ट है माइनर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं MIJ। तो ये आई क्या है, नंबर ऑफ रोज, ठीक है, कौन सा रो है, जे क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, ith रो jth कॉलम। तो डेफिनेशन क्या है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ये IJ। तो ये IJ क्या है, एलिमेंट है। ये देखो ये IJ, ये 1 1। तो फर्स्ट का 1 है वो आया है और सेकेंड 1 है तो ये क्या है, J है। तो एलिमेंट ये IJ of a determinant is the determinant obtained by deleting ith row and jth column in which the element aij lies। तो ये हमें माइनर फाइंड आउट करना होता है। उसके बाद फाइंड आउट करना है कोफैक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल AIJ और CIJ। तो हम यहाँ कि ये कैपिटल AIJ से रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ बुक्स में ये CIJ दिया है। अब ये कैपिटल AIJ क्या है, कोफैक्टर, और ये स्मॉल AIJ है, ये क्या है, एलिमेंट है। तो डेफिनेशन क्या है, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट AIJ ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज गिवन बाय। तो कोफैक्टर का फॉर्मूला है -1⁻⁰ + j इंटू MIJ। तो ये फॉर्मूला है ये, और ये डेफिनेशंस देखे हमने। अभी एक्चुअली माइनर कैसे फाइंड आउट करते हैं या कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हम एग्जाम्पल में देखते हैं। अब हमें माइनर फाइंड आउट करना है। तो सपोज ये मैट्रिक्स ये है 1 -2 3 4 5 -6 7 -8 9। तो ये मैट्रिक्स हमने रैंडमली लिया है। अब क्या करते हैं, माइनर फाइंड आउट करते हैं। तो माइनर किसका फाइंड आउट करना है, तो इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, देखो यहाँ इसके ऑर्डर लिखते हैं पहले। तो कितने रोज है, 3 बाय ये इंटू है, और कितने कॉलम्स हैं, तो 3 कॉलम्स है। तो ये इसकी ऑर्डर हो गई 3/3। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 3 × 3 कितना हो गया, 9। तो इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है। तो हमें माइनर एंड कोफैक्टर में ये 9 के 9 एलिमेंट के माइनर फाइंड आउट करने हैं। तो हम फर्स्ट एलिमेंट का माइनर निकालते हैं। अब ये माइनर हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो माइनर देखो यहाँ हमने क्या कहा है, MIJ। तो M मतलब क्या है, माइनर, I मतलब
ith रो कि कौन सा रो है, और जे मतलब कौन सा कॉलम है, मतलब हमारा एलिमेंट कौन से रो में है और कौन से कॉलम में है, मतलब पोजीशन लिखनी है हमें। अगर मुझे इस वन का माइनर निकालना है तो मैं माइनर निकालना है, इसलिए मैं एम से रिप्रेजेंट करूँगा, और इसकी पोजीशन, तो इस वन की पोजीशन क्या है, तो इस वन की पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम है, तो हम कहते हैं ये 1 1। इसका मतलब इसको मैं कहूँगा M11, M मतलब माइनर और उसकी पोजीशन, तो ये 1 है फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में, इसलिए ये हुआ ये M11। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमने डेफिनेशन में कहा है डिलीटिंग दी ith रो एंड jth कॉलम इन विच एलिमेंट aij लाइज। अब ये एलिमेंट aij मतलब 1 है, ये एलिमेंट कौन से रो में है वो रो हम डिलीट करेंगे और कॉलम भी हम लोग डिलीट करेंगे। देखो अब ये 1 फर्स्ट रो में है तो ये फर्स्ट रो हम डिलीट करेंगे और ये फर्स्ट कॉलम भी डिलीट करेंगे। उसके बाद जो एलिमेंट बचते हैं उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ, तो क्या बचा, ये रो और ये कॉलम डिलीट करने के बाद एलिमिनेट करने के बाद 5 - 6 रह गया, 5 - 6 और नीचे क्या रह गया -8 9, ये रह गया। अब ये सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा ये डिटरमिनेंट है, ये सॉल्व कर सकते हैं, 9 × 5 45 माइनस ये हो जाएगा 48, तो इसकी सब्ट्रैक्शन करने के बाद आंसर मिलेगा -3। इसका मतलब इस 1 का माइनर कितना है -3। अब हम दूसरा फाइंड आउट करते हैं, m मतलब माइनर। अब हम फाइंड आउट करते हैं, सपोज इस 3 का फाइंड आउट करते हैं, हमें हर एक एलिमेंट का निकालना है, लेकिन ये हम थोड़ा प्रैक्टिस के लिए ये सब नहीं लेंगे, लेकिन ये 3 का निकालते हैं। तो इस 3 की पोजीशन क्या है, तो इस 3 की पोजीशन है फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 1 3 इज इक्वल टू, अब क्या है, तो डिटर्मिनेंट है, कैसे डिटर्मिनेंट लेंगे, तो ये 3 जिस रो में है वो फर्स्ट रो डिलीट करेंगे और ये थर्ड कॉलम भी डिलीट करेंगे, तो उसके बाद क्या रह जाएगा, ये 4 5 और यहाँ रह जाएगा 7 - 8। अब हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, तो ये देखो ये 4 × -8 ये हो जाएगा -32 माइनस 7 × 5 तो ये हो जाएगा 35। अब इसकी एडिशन हो जाएगी, तो ये एडिशन आएगी -67, तो -67 क्या है, तो वो है माइनर ऑफ द एलिमेंट 3, इस 3 का क्या है माइनर है। और एक फाइंड आउट करते हैं हम लोग, सपोज m, सपोज मैं इसकी करता हूँ ये 5 का, तो 5 की पोजीशन क्या है, तो 5 की पोजीशन है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये हो जाएगा 2 2। अभी इसका भी डिटर्मिनेंट लेना है, तो डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे, तो ये 5 जिस रो में है वो रो मतलब ये बीच का रो सेकेंड रो हमें डिलीट करना है और ये कॉलम भी डिलीट करना है, तो ये सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम डिलीट करने के बाद यहाँ रह जाएगा 1 3 फर्स्ट रो में रह जाएगा 1 3 और थर्ड रो में रह जाएगा 7 9 इज इक्वल टू, अब ये मल्टीप्लाई करना होगा 1 × 9 9 माइनस 7 × 21 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा -12। और एक लास्ट फाइंड आउट करते हैं हम लोग m। अब सपोज हम फाइंड आउट करेंगे इस 9 का, ये 9 का हम फाइंड आउट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, या सपोज इस -8 का फाइंड आउट करते हैं, तो -8 की पोजीशन क्या है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो ये हो जाएगा नहीं हम दूसरा एलिमेंट लेते हैं, -8 ही लेते हैं, तो उसकी पोजीशन क्या है 3 2 इज इक्वल टू, अब ये -8 जिस रो में है वो रो मतलब थर्ड रो डिलीट करना होगा और सेकेंड सेकेंड कॉलम डिलीट करना है, तो क्या रह जाएगा, देखो ये थर्ड रो डिलीट किया, सेकेंड कॉलम भी डिलीट किया, तो रह जाएगा ऊपर 1 3, तो यह आ जाएगा 1 3, लेकिन थर्ड रो डिलीट किया है तो रह जाएगा यहाँ 4 और -6 4 और -6, तो ये हो जाएगा -6 -12 इज इक्वल टू -18। हम और एक फाइंड आउट करते हैं m, सपोज ये 4 का फाइंड आउट करते हैं, तो ये उसकी पोजीशन है M21, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो डिटर्मिनेंट लेंगे, तो ये 4 का रो मतलब सेकेंड रो डिलीट करना पड़ेगा
और ये फर्स्ट कॉलम डिलीट करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो डिलीट करने के बाद रह जाएगा -2 3 और -8 9। अब क्या करना है, तो देखो ये मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा -18 प्लस ये हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा 6। अब बस करते हैं। अब क्या फाइंड आउट करना है हमें, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर का क्या है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या है, अब जिसके हमने माइनर फाइंड आउट किए उसी के हम कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। मतलब ये 1 1, मतलब इस 1 का हम क्या करेंगे कोफैक्टर। तो कोफैक्टर रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ये, पोजीशन क्या है 1 1 इज इक्वल टू, अब उसके लिए फॉर्मूला है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला मैं यहाँ लिखता हूँ, ये आई जे इज इक्वल टू -1 रेस्ट टू आई प्लस जे इंटू एम आई जे, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर कोफैक्टर। अब क्या करते हैं, ये 1 1, अब क्या है -1 रेस्ट टू, अब ये -1 रेस्ट टू क्या हो जाएगा आई प्लस जे, मतलब ये आई है और ये जे है, तो ये हो जाएगा 1 + 1 इंटू एम आई जे, मतलब m11। अब ये -1 रेस टू हो जाएगा 2, -1 रेस टू 2 m11, तो m11 हमने फाइंड आउट किया है क्या है -3, तो ये -3, तो इसका कैलकुलेशन आएगा -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 इंटू -3 हो जाएगा -3, तो आंसर आएगा -3। अब हम फाइंड आउट करते हैं 1 3, तो ये 1 3 इज इक्वल टू, फॉर्मूला एक बार फिर से -1 रेस टू आई प्लस जे, तो ये फर्स्ट नंबर है आई मतलब 1, जे मतलब ये सेकेंड नंबर मतलब 3, तो 1 + 3 इंटू एम आई जे, आई की और जे की वैल्यू है 1 और 3, तो ये हो जाएगा -1 रेस टू 4 m13 हमने फाइंड आउट किया है -67 इज इक्वल टू, अब ये -1 रेस टू 4 हो जाएगा 1 इंटू -67, तो ये हो जाएगा -67। अब हम फाइंड आउट करते हैं ये 2 2 इज इक्वल टू, एक बार फिर से फॉर्मूला -1 रेस टू आई प्लस जे, तो ये आई प्लस जे हो जाएगा 2 + 2 इंटू m22 इज इक्वल टू -1 रेस टू 4 m22, तो m22 हमने कैलकुलेट किया है -12 इज इक्वल टू, इसका भी आंसर आएगा -12। अब क्या करना है, ये 3 2 फॉर्मूला सेम -1 रेस टू आई प्लस जे, मतलब 3 + 2 इंटू m32 इज इक्वल टू -1 रेस टू 3 + 2 5 m32, तो m32 कितना है -18 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -1 रेस टू 5 आएगा -1, ये -18, तो आंसर हो जाएगा 18। अब क्या करना है, अब ये 2 1 है, ये 2 1, तो ये 2 1 इज इक्वल टू -1 रेस टू 2 + 1 इंटू m21 इज इक्वल टू -1 रेस टू 3 इंटू 2 1 कितना है 6, तो यहाँ 6 आएगा। अब ये -1 इंटू 6, आंसर क्या हो जाएगा -6। अब हमें ये माइनर एंड कोफैक्टर में क्या रिलेशन है ये अब हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखो जो 1 1 है, तो यहाँ देखो m11 कितना है 3, और यहाँ a11 कितना है सॉरी -3 है, और यहाँ a11 भी कितना है -3। इसका मतलब यहाँ m11 इज इक्वल टू a11, मतलब माइनर एंड कोफैक्टर क्या है सेम है। अब सेकेंड में देखते हैं, ये m13 कितना है -67, तो ये 13 कितना है -67, इसका मतलब m13 इज इक्वल टू a13, मतलब यह भी माइनर एंड कोफैक्टर सेम है। अब देखते हैं थर्ड एग्जांपल में, ये m22 कितना है -12, यहाँ ये 22 कितना है -12, इसका मतलब m22 इज इक्वल टू ये 22, माइनर एंड कोफैक्टर सेम है। अब दूसरा देखते हैं, m32 कितना है -18, अब m32 और ये 32 कितना है, तो ये 32 कितना है +18, यहाँ देखो ये -18 है और यहाँ ये +18 है, मतलब दोनों सेम नहीं है। और एक बार फिर से देखते हैं यहाँ m21, तो m21 कितना है 6, तो यहाँ ये 21 कितना है -6, नंबर सेम है लेकिन वो क्या हुआ है नेगेटिव हुआ है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ये देखो m32 -18 है, तो ये क्या है +18 हुआ, इसका मतलब ये
निगेटिव है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस इंटू ये 2 सॉरी ये 3 अब M21 इज इक्वल टू माइनस ये 21, एक पॉजिटिव है तो ये क्या है, निगेटिव है। अब इसमें क्या रिलेशन है ये हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ माइनर एंड कोफैक्टर सेम है, लेकिन यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है, लेकिन इसमें इन तीनों में सिमिलरिटी क्या है, तो देखो ये 1 + 1 एडिशन करना है हमें, तो ये 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, देखो ये 2 आया। अब ये 1 + 3 कीजिए एडिशन, तो कितना आया 4 आया। ये 2 मतलब 2 + 2 कितना आया, एक बार फिर से 4 आया। अब हमें एडिशन करनी है, इनकी एडिशन करनी है, तो ये 3 + 2 एडिशन कितनी आई 5, ये 2 + 1 एडिशन कितनी आई 3। तो इसका मतलब है ये माइनर एंड कोफैक्टर सेम कब होते हैं, जब इनके आई एंड जे की एडिशन करने के बाद अगर नंबर 2, 4, 6, 8 आता है, मतलब इवन नंबर आता है, तब माइनर एंड कोफैक्टर सेम होते हैं। और जब ये रो एंड कॉलम के हम एडिशन करते हैं तब क्या आता है 3, 5, 7, 9 आता है, तब ये माइनर एंड कोफैक्टर सेम होते हैं लेकिन साइन निगेटिव होता है, मतलब ये एक दूसरे के निगेटिव होते हैं। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं MIJ इज इक्वल टू ये AIJ, MIJ इज इक्वल टू AIJ, लेकिन ऐसा कब होगा, तो ये I + J की एडिशन क्या हो जाएगी, इवन हो जाएगी। देखो एक बार फिर से, ये I है ये J है, 2 + 2 क्या है 4, तो ये 4 क्या है, इवन नंबर है, और इवन नंबर है तभी ये माइनर एंड कोफैक्टर क्या है, इक्वल है, सेम है। और यहाँ हम लिख सकते हैं MIJ इज इक्वल टू माइनस AIJ। अगर माइनर पॉजिटिव है तो ये कोफैक्टर नेगेटिव होगा, अगर माइनर नेगेटिव है तो कोफैक्टर प्लस होगा। ये लेकिन ये कब आता है, तो ये I + J की एडिशन क्या आती है, ऑड आती है, तभी ये माइनर एंड कोफैक्टर क्या है, एक दूसरे के क्या होंगे, निगेटिव हो जाएंगे। और ये हमें एक बार फिर से एक याद रखते हैं, ये -1 अगर इवन नंबर होता है तो आंसर क्या आता है, +1 आता है, और ये -1 ऑड नंबर होता है तब आंसर क्या आता है, -1 आता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें याद रख। माइनर एंड कोफैक्टर निकालने के बाद हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ये। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, दीदी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ये, तो ये मैट्रिक्स कैसे होता है, ये IJ M/M, ये ऑर्डर M लिखते हैं हम लोग, इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ये IJ, कैपिटल AIJ M/M उसकी ऑर्डर है। अभी स्मॉल AIJ मतलब क्या है, एलिमेंट, ये कैपिटल AIJ मतलब क्या है, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर का हमें क्या करना है, मैट्रिक्स लेना है, और इस मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, ट्रांसपोज। तो इस ट्रांसपोज को हम कहेंगे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो सपोज ये जो ये IJ है, कैपिटल AIJ, ये क्या है, मैट्रिक्स है, लेकिन किसका, कोफैक्टर का। ये कोफैक्टर का मैट्रिक्स हम लिखते हैं मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, इसको हमने रिप्रेजेंट किया है कैपिटल AIJ इज इक्वल टू, तो क्या होता है, ये 1 स्मॉल A11 का कोफैक्टर क्या आता है, कैपिटल A11, यहाँ A12, यहाँ A13, यहाँ ये 21, ये 22, ये 23, यह आएगा ये 31, ये 32, और यह आएगा A33। तो ये एक मैट्रिक्स है, लेकिन किसका मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। हम जो हमारे पास 9 एलिमेंट होंगे, अगर 3x3 मैट्रिक्स है तो 9 एलिमेंट का हमने क्या किया, कोफैक्टर फाइंड आउट किया, और उसके बाद उस कोफैक्टर का हमने क्या लिया, मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स ये आता है। इस मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ये हम ऐसे लिखते हैं, ये DJ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ये इज इक्वल टू, क्या करना है हमें, ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, तो इसका हमें क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। ये T मतलब क्या है, ट्रांसपोज। तो करते हैं, तो ये मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर हम लिखते हैं, ये पूरा ऐसा,
ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3, ये 2 1, ये 2 2, ये 2 3, ये 3 1, ये 3 2 और ये 3 3। तो ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, और इसका क्या करना है हमें, ट्रांसपोज। और ये ट्रांसपोज हम करते हैं। तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं, तो क्या करते हैं, ये रो का कन्वर्जन किस में करते हैं, कॉलम में करते हैं। तो फर्स्ट रो क्या है, A11, A12, A13, तो ये हो जाएगा फर्स्ट कॉलम, A11, A12, A13। अब ये सेकेंड रो है तो ये हो जाएगा सेकेंड कॉलम, A21, A22, A23। और ये थर्ड रो है तो ये हो जाएगा थर्ड कॉलम, A31, A32 एंड A33। ये जो मैट्रिक्स आया है इसको हम कहेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ये अगर हमारे पास गिवन मैट्रिक्स ये है तो ये इसका क्या है, एडजॉइंट है। लेकिन हमें एडजॉइंट नहीं निकालना है, हमें क्या करना है, एडजॉइंट नहीं निकालना है, हमें इन्वर्स निकालना है बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड। तो ये इन्वर्स हमें फाइंड आउट करना है। तो ये इन्वर्स का फॉर्मूला है, ये इन्वर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ये इनटू एडजॉइंट ऑफ ये। तो ये फॉर्मूला है, ये एडजॉइंट ऑफ ये हम निकालेंगे माइनर एंड कोफैक्टर निकालने के बाद। और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ये क्या है, तो ये हम पहले ही निकालेंगे क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ये इज़ नॉट इक्वल टू 0 चाहिए, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स चाहिए, उसके बाद ही हम इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हम पहले निकालेंगे, चेक करेंगे, और उसके बाद हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ये फाइंड आउट करेंगे। तो ये इन्वर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ये इंटू एडजॉइंट ऑफ ये फॉर्मूला है ये इन्वर्स का बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। तो एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो फर्स्ट मैट्रिक्स है -1 2 -3 4। अब इसका हमें क्या करना है, कोफैक्टर निकालना है। तो इस मैट्रिक्स को मैं कहता हूँ ये, तो ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा -1 2 -3 4। ये है हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स ये। अब इसका कोफैक्टर निकालेंगे, तो कोफैक्टर ऑफ, अभी 4 एलिमेंट हैं तो 4 के 4 एलिमेंट के हमें क्या करना है, कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। तो कोफैक्टर ऑफ -1, तो -1 का कोफैक्टर हम निकालेंगे। तो ये कैसे निकालेंगे, तो अब हम ये कैपिटल ए मतलब ये क्या है, ये 1 1, कैपिटल AIJ से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कोफैक्टर। I मतलब 1 एंड J मतलब भी क्या है, 1 है। तो ये AIJ इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला क्या है, -1 रेज टू I प्लस J। मैं यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ, ये IJ इज इक्वल टू -1 रेज टू I प्लस J इंटू MIJ। फॉर्मूला -1 रेज टू I प्लस J मतलब क्या है, 1 + 1 इंटू M11 इज इक्वल टू -1 रेज टू 1 + 1 क्या है, 2 इंटू M11। तो M मतलब क्या है, माइनर। किसका माइनर, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है उसका माइनर। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, -1। तो अब माइनर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये -1 जिस रो में है वो रो एंड वो कॉलम डिलीट करते हैं। तो ये -1 जिस रो में, ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट करने के बाद क्या रह जाता है, 4। तो M11 की वैल्यू क्या निकाली, 4 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर होता है 1 इंटू 4 इज इक्वल टू, आंसर क्या आ जाएगा, 4। पहले हम माइनर में निकाल सकते हैं और बाद में कोफैक्टर निकाल सकते हैं। अब क्या आता है, ये 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट कौन सा है, 2। तो इस 2 का अब हम कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो फॉर्मूला सेम, -1 रेज टू I प्लस J। अब ये I 1 है लेकिन J क्या है, 2 है। तो ये हो जाएगा 1 + 2 इंटू M12 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -1 रेज टू 3। अब ये 1 2 M12 मतलब इस 2 का हमें माइनर निकालना है। तो ये 2 जिस रो में है वो रो और वो कॉलम डिलीट करेंगे। इसका मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट होने के बाद क्या रह जाएगा, -3 इज इक्वल टू, अब क्या है, -1 का क्यूब क्या आता है, -1 इंटू -3। तो ये हो जाएगा +3। अब हम फाइंड आउट करते हैं इस -3 का। तो -3 के पोजीशन क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। इसका मतलब ये 2 1 इज इक्वल टू -1 रेज टू 2 + 1 इंटू M21 इज इक्वल टू -1 रेज टू 2 + 1 3। अब M21, तो
-2 1 मतलब कौन सा एलिमेंट है, -3। अब ये -3 जिस रो में है वो रो और कॉलम डिलीट करने के बाद क्या रह जाएगा, 2 इज इक्वल टू -1 का क्यूब -1 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा, -2। अब ये 2 इज इक्वल टू फॉर्मूला सेम, -1 प्लस 2 इंटू m22 इज इक्वल टू -1 का क्यूब, सॉरी -1/4 आ जाएगा यहाँ, -1/4 इंटू m22 मतलब 4। इस 4 का माइनर क्या है, तो 4 जिस रो में वो रो और कॉलम डिलीट करने के बाद क्या रह जाएगा, -1 इज इक्वल टू -1/4 आता है 1 इंटू -1, तो ये हो जाएगा -1। तो ये है कोफैक्टर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैट्रिक्स है 1 -1 2 -2 3 5 -2 0 -1। अब मैं इसको क्या कहता हूँ, ये मैट्रिक्स ये इज इक्वल टू, अब हम पहले क्या करेंगे, पहले माइनर फाइंड आउट करते हैं और बाद में कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए एक एक माइनर फाइंड आउट करते हैं। तो m11 इज इक्वल टू, m11 मतलब ये 1 है, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। तो ये 1 जो रो में है वो रो और कॉलम क्या करना है, डिलीट करना है। जो एलिमेंट रहते हैं उनका डिटर्मिनेंट निकलना है। तो क्या रहेगा, यह 3 5 और ये हो जाएगा 0 -1। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करना है, 3 इंटू -1 -3 -0 इंटू 5 0, तो ये आएगा -3। अब करना है m12 इज इक्वल टू, अब m12 मतलब ये क्या हो गया, -1 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। अब ये -1 जिस रो में वो रो और कॉलम डिलीट करना है, तो क्या रह जाएगा, -2 5, ये -2 5 और ये -2 -1 इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2 इंटू -1 2 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, -2 इंटू 5 ये -10, तो ये प्लस हो जाएगा +10 इज इक्वल टू, ये आएगा 12। m13 इज इक्वल टू, 13 मतलब कौन सा एलिमेंट है, 2। ये 2 जिस रो में और कॉलम में वो रो और कॉलम डिलीट करना है जो रहता है उसका डिटर्मिनेंट, -2 3 रह जाएगा और यह -2 0 ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन 0 -2 इंटू 3, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा +3 इंटू 2 6, तो ये हो जाएगा 6। अब क्या करना है, m21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब ये -2, तो ये -2 जिस रो में है वो रो और कॉलम डिलीट करना है और जो 4 एलिमेंट रहते हैं उनका डिटर्मिनेंट, तो ये -2 जो रो में कॉलम में डिलीट करने के बाद रह जाएगा -1 2 और 0 -1। अब ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 -0, तो इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। अब हम फाइंड आउट करते हैं m22 मतलब क्या है, ये 3 की पोजीशन क्या है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अब ये 3 जिस रो में है वो रो और कॉलम डिलीट करने के बाद रह जाएगा 1 2 और -2 -1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू -1 -1 -2 इंटू 2 हो जाएगा -4, तो ये माइनस माइनस +4 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 3। अब फाइंड आउट करते हैं m23 इज इक्वल टू, m23 मतलब क्या है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम मतलब ये 5, तो 5 जिस रो में वो रो और कॉलम डिलीट करने के बाद रह जाएगा 1 -2 0, तो 1 इंटू 0 0 -2 इंटू -1 आंसर आ जाएगा +2, मतलब यहाँ -2 एज इट इज़ रहेगा और ये -2 हो जाएगा। अब m31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है -2, तो ये -2 जिस रो में है वो रो और कॉलम डिलीट करने के बाद डिटर्मिनेंट में रह जाएगा -1 2 3 5 इज इक्वल टू, -1 इंटू 5 -5 -3 इंटू 6 3 इंटू 2 6, तो ये हो जाएगा -11। अब m32 फाइंड आउट करेंगे तो m32 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 32 मतलब कौन सा एलिमेंट, ये 0, तो 0 जिस रो में है वो रो और कॉलम डिलीट करने के बाद रह जाएगा 1 2 -2 5, तो मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 5 5 -2 इंटू 2 हो जाएगा +4, तो ये आ जाएगा 9।
अब लास्ट एलिमेंट है m33 इज इक्वल टू, m33 मतलब ये -1, तो -1 जिस रो में है वो रो और कॉलम डिलीट करेंगे तो ये रह जाएगा 1 -1 और -2 3 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 3 3 -2 इंटू -1 2 हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा 1। अब ये क्या है, हमने माइनर फाइंड आउट किए, अब हमें फाइंड आउट करना है कोफैक्टर। तो फर्स्ट कोफैक्टर है ये 1 1, तो हमने देखा है, क्या देखा है, हमने देखा है अगर i प्लस जे इवन होता है तो माइनर एंड कोफैक्टर सेम होते हैं, अगर i प्लस जे ऑड आता है एडिशन तो माइनर एंड कोफैक्टर का नंबर सेम होता है लेकिन वो नेगेटिव होता है। तो ये कंसेप्ट यूज़ करके हम फाइंड आउट करेंगे। अब देखो ये 1 1 फाइंड आउट करना है तो 1 + 1 मतलब i प्लस जे क्या हो जाएगा 2, तो 1 + 1 2, तो 2 क्या है इवन नंबर है, इसका मतलब माइनर एंड कोफैक्टर क्या है सेम है। तो m11 क्या है माइनर क्या है -3, तो ये कोफैक्टर भी कितना होगा -3। ये 1 2 इज इक्वल टू, ये 1 + 2 क्या है एडिशन 1 + 2 3, तो ये 3 क्या है ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो साइन चेंज करना है, सिर्फ नंबर का साइन चेंज करना है, जो कुछ भी माइनर है उसका साइन चेंज करेंगे। तो m12 कितना है 12, तो ये माइनर हो जाएगा -12। अब आएगा ये 1 3 इज इक्वल टू, अब 1 + 3 क्या है 4, 4 क्या है इवन नंबर है तो माइनर एंड कोफैक्टर क्या रहेगा सेम, तो m13 जितना है उतना ही a13 रहेगा मतलब 6। अब आएगा a21 इज इक्वल टू, ये 2 + 1 क्या है 3 आएगा, तो 3 क्या है ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो साइन चेंज हो जाएगा, ये 1 है तो ये हो जाएगा -1। ये 2 2 इज इक्वल टू 2 + 2 4, 4 क्या है इवन नंबर है, इवन नंबर है तो माइनर एंड कोफैक्टर सेम रहेगा, ये 3 है तो भी ये 3 ही रहेगा। ये 2 3 इज इक्वल टू 2 + 3 i प्लस जे, 2 + 3 क्या आता है 5, तो 5 क्या है ऑड नंबर है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो m23 क्या है -2, उसका साइन चेंज कर लो ये हो जाएगा 2। अब है ये 3 1 इज इक्वल टू, अब 3 1 3 + 1 क्या आता है एडिशन 4, तो 4 है तो सेम रहेगा, माइनर कितना है -11, तो ये कोफैक्टर भी -11 ही रहेगा। अब आता है ये 3 2 इज इक्वल टू 3 + 2 क्या है 5 है, तो 5 है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो m32 क्या है 9, तो ये आ जाएगा -9। एंड लास्ट है ये 3 3 इज इक्वल टू 3 + 3 क्या है 6 एडिशन, तो 6 क्या है इवन नंबर है, इवन नंबर है मतलब जितना माइनर है उतना ही कोफैक्टर रहेगा मतलब 1, ये 1 एज इट इज़। तो ये है कोफैक्टर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर फॉर द फॉलोइंग मैट्राइसेस। तो फर्स्ट है 1 3 4 1, तो ये आप खुद कीजिए, ठीक है। हम सेकंड सॉल्व करते हैं, ये 2/2 है तो 2/2 इजी है, लेकिन 3/3 के लिए बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो हम लोग सेकंड एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो इस मैट्रिक्स को मैं कहता हूँ ये इज इक्वल टू, माइनर मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर फाइंड आउट करना है, तो हम पहले कोफैक्टर हमें कैलकुलेट करने हैं, तो कैलकुलेट कोफैक्टर के लिए हम कैलकुलेट करेंगे पहले माइनर। तो फर्स्ट है m11 इज इक्वल टू, ये 1 1 मतलब फर्स्ट एलिमेंट, तो ये रो एंड कॉलम डिलीट करने के बाद हो जाएगा 1 3 3 -5, तो ये आ जाएगा -5 -9 इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा -14। अब आएगा m12 मतलब क्या है 0, तो इस 0 जिस रो में है कॉलम में डिलीट कीजिए, तो ये हो जाएगा -2 3 0 -5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 -0, आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट है m13 इज इक्वल टू 13 मतलब क्या है 2, तो 2 जिस रो में है वो रो और कॉलम डिलीट कीजिए, तो -2 1 0 3 रहेगा, तो ये -2 इंटू 3 हो जाएगा -6 -0 इज इक्वल टू, ये आएगा 6 सॉरी -6। अब क्या है m21 इज इक्वल टू, m21 मतलब ये -2, अब -2 जिस रो में वो रो और कॉलम डिलीट कीजिए, तो ये हो जाएगा 0 2 और 3 -5, तो आंसर आएगा 0 इंटू -5 0 -3 इंटू 2 6, तो ये भी आंसर आ जाएगा -6।
अब आता है M22 इज इक्वल टू, M22 मतलब 1 जिस रो में है वो रो और कॉलम डिलीट कीजिए, तो 1 2 और 0 -5 बचेगा, तो ये आएगा -5 -0, आंसर आएगा -2। अब है M23 इज इक्वल टू, 23 मतलब क्या है, ये एलिमेंट है 3, इस 3 की पोजीशन है सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम डिलीट करने के बाद आंसर आएगा 1003, तो ये आएगा 1 इंटू 3 3 -0 इज इक्वल टू 3। अब क्या करना है, M31 इज इक्वल टू, अब 31 मतलब क्या है, ये 0, तो ये रो और कॉलम डिलीट करने के बाद हो जाएगा 0 2 1 3। अब ये 0 इंटू 3 0 -2 इंटू 1 2, आंसर आएगा 2। M32 इज इक्वल टू, तो 32 मतलब क्या है, ये 3, अब ये 3 जिस रो में वो रो और कॉलम डिलीट करने के बाद डिटरमिनेंट हो जाएगा 1 2 और -2 3, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 3 -2 इंटू 4 हो जाएगा -4, तो ये +4 हो जाएगा, आंसर आएगा 7। लास्ट है M33 इज इक्वल टू, M33 मतलब ये -5, जिस रो में वो रो और कॉलम डिलीट करेंगे तो डिटरमिनेंट हो जाएगा 1 0 -2 1, तो ये 1 इंटू 1 1 -2 इंटू 0 0, तो आंसर आएगा 1। अब हमें को फैक्टर निकालना है, तो को फैक्टर ये 1 1 इज इक्वल टू, अब को फैक्टर ये 1 + 1 क्या है, इवन नंबर, तो इवन नंबर है तो माइनर एंड को फैक्टर सेम रहेगा, हम इसकी मदद लेंगे, तो सेम है मतलब क्या हो जाएगा -14। अब है ये 1 2, अब ये 1 + 2 क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है इसका मतलब साइन चेंज हो जाएगा, इस 10 का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -10। ये 1 3 इज इक्वल टू, 1 + 3 4 है, तो M13 एंड A13 सेम रहेगा, तो ये एज इट इज़ रहेगा -6। ये 2 1 इज इक्वल टू, 2 + 1 क्या है, एडिशन 3, तो 3 ऑड नंबर है, तो ये साइन चेंज हो जाएगा 6। अब ये 2 2 इज इक्वल टू, 2 + 2 क्या है 4, तो साइन चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ रहेगा, तो ये -5। ये 2 3 इज इक्वल टू, तो ये 2 + 3 क्या है 5 है, तो साइन चेंज होगा, ऑड नंबर है, तो ये 3 -3 हो जाएगा। अब ये है 3 सॉरी 2 3 सॉरी 3 1, ये 3 1 है, तो 3 1 3 + 1 क्या है 4, तो 4 है, तो ये एज इट इज़ रहेगा 2। ये 3 2 इज इक्वल टू, 3 + 2 क्या है 5, तो 5 है, साइन चेंज हो जाएगा -7, और ये 3 3, तो है 3 + 3 6 है, तो ये एज इट इज़ रहेगा 1। तो ये है कोफैक्टर्स। अब हमें कैलकुलेट करना है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, तो ये मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर इज इक्वल टू, हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल AIJ से, तो क्या हो जाएगा ये 1 1, तो ये 1 1 क्या है -14, ये 1 2, तो ये 1 2 क्या है -10, ये 1 3 -6। अब ये 2 1, तो ये 2 1 है 6, ये 2 2 है -5, ये 2 3 क्या है -3, ये 3 1 क्या है 2, ये -7 और ये 1, तो ये है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। ये हमारा एक साइन चेंज हुआ है, ये 0 -2 आएगा -2, तो यह भी हो जाएगा -2, तो यह भी हो जाएगा -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर चाहिए, लेकिन मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर के लिए हमें क्या चाहिए, कोफैक्टर्स चाहिए, लेकिन कोफैक्टर्स के लिए हमें माइनर चाहिए, मतलब हमें माइनर से स्टार्ट करना है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल है, ये फर्स्ट एग्जांपल आप कीजिए, 2/2 इजी है, कैलकुलेशन कम है, लेकिन हम फाइंड आउट करते हैं ये 3/3 का सेकेंड एग्जाम्पल का। तो सेकेंड मैट्रिक्स को मैं कहता हूँ ये, हमें माइनर फाइंड आउट करना है, तो ये M11 इज इक्वल टू, तो M11 मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट 1, तो ये 1 जिस रो में और जिस कॉलम में वो डिलीट करते हैं कॉलम एंड रो, तो ये रह जाएगा 3 5 0 -1, तो आंसर आ जाएगा ये -3 -0 इज इक्वल टू, आंसर आएगा -3। अब M12 इज इक्वल टू, 1 2 मतलब ये -1, तो ये -1 जिस रो और कॉलम में वो डिलीट करते हैं, तो रह जाएगा -2 5 -2 -1 इज इक्वल टू
-2 इंटू -1 2 -2 इंटू 5 ये हो जाएगा -10, तो ये हो जाएगा यहाँ +10 इज इक्वल टू 12। अब क्या है M13 इज इक्वल टू, मतलब ये 2, तो ये 2 जिस रो में है और जिस कॉलम में है वो डिलीट करने के बाद रह जाएगा -2 3 -2 0। अब ये -2 इंटू 0 0 -2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा -6, तो ये +6 हो जाएगा, यह आएगा 6। अब M21 इज इक्वल टू सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब ये -2, ये -2 जिस रो में है जिस कॉलम में है वो डिलीट करने के बाद ये आएगा -1 2 और 0 -1, तो ये -1 इंटू -1 1 -0 इंटू 2 0, आंसर आएगा 1। अब ये आएगा M22 इज इक्वल टू, ये 22 मतलब क्या है 3, तो ये 3 जिस रो में है वो रो और कॉलम डिलीट करने के बाद ये हो जाएगा 1 2 और ये यहाँ रह जाएगा -2 -1। अब ये कैलकुलेशन करते हैं, 1 इंटू -1 -1 -2 इंटू 4 ये हो जाएगा +4, तो आंसर आएगा 3। अब M23 इज इक्वल टू, अब M23 मतलब ये 5 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ये सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम डिलीट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 -1 -2 0। अब ये 1 इंटू 0 हो जाएगा 0 -2 इंटू 1 सॉरी -2 इंटू -1, तो ये हो जाएगा 2, आंसर आएगा -2। अब लास्ट रो का M31 इज इक्वल टू, 31 मतलब -2, तो ये कॉलम और ये रो कैंसिल करेंगे डिलीट करेंगे तो रह जाएगा -1 2 3 5, तो कैलकुलेशन करेंगे -1 इंटू 5 -1 इंटू 5 -5 -3 इंटू 2 6, तो ये हो जाएगा -11। अब हम फाइंड आउट करेंगे M32 इज इक्वल टू, अब क्या है 32 मतलब ये 0, तो ये 0 जिस रो में और कॉलम में वो डिलीट करने के बाद रह जाएगा 1 2 और यहाँ रह जाएगा -2 5, तो ये 1 इंटू 5 -2 इंटू 2 -4, तो यह हो जाएगा +4, तो आंसर आएगा 9। अब आएगा लास्ट M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम मतलब है -1, तो -1 जिस रो में और कॉलम है वो डिलीट करने के बाद रह जाएगा यहाँ 1 -1 -2 3, तो कैलकुलेट करेंगे 1 इंटू 3 3 -2 इंटू -1 2 +2, तो ये हो जाएगा 1। ये है माइनर, लेकिन हमें फाइंड आउट करने हैं कोफैक्टर, उसके लिए हम इसका यूज़ करेंगे MIJ इज इक्वल टू AIJ, आई प्लस जे की एडिशन करने के बाद इवन आता है या ऑड आता है, तो हम फाइंड आउट करेंगे पहले A11, तो ये 11 इज इक्वल टू ये 1 + 1 क्या है 2, तो 2 क्या है ऑड नंबर सॉरी इवन नंबर है, तो ये सेम रहेगा -3। अब क्या है ये 1 2 इज इक्वल टू 1 + 2 क्या है 3, तो 3 ऑड नंबर है तो ये साइन चेंज हो जाएगा -12। ये 1 3 इज इक्वल टू 1 + 3 4, 4 ऑड नंबर सॉरी इवन नंबर है तो ये 6 एज इट इज़ रहेगा। ये 2 1 इज इक्वल टू 2 + 1 3, 3 ऑड नंबर है तो ये माइनस साइन हो जाएगा -1। ये 2 2 इज इक्वल टू 2 + 2 क्या है 4, तो ये साइन चेंज नहीं होगा एज इट इज़ रहेगा 3। ये 2 3 इज इक्वल टू 2 + 3 5, तो ये 5 है तो ऑड नंबर है तो ये साइन चेंज हो जाएगा 2। ये 3 1 इज इक्वल टू 3 + 1 4 है तो ये साइन चेंज नहीं होगा एज इट इज़ रहेगा -11। ये 3 2 इज इक्वल टू 3 + 2 5 है तो साइन चेंज होगा क्योंकि ऑड नंबर है तो ये 9 का क्या हो जाएगा -9। ये 3 3 इज इक्वल टू, अब 3 + 3 क्या है 6, तो ये 6 इवन नंबर है तो ये चेंज नहीं होगा एज इट इज़ रहेगा। तो हमने क्या फाइंड आउट किया, ये को फैक्टर्स फाइंड आउट किया। अब हमें मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर फाइंड आउट करना है। अब ये है मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर, सब को फैक्टर का हमने क्या किया मैट्रिक्स, तो इज इक्वल टू फाइनल आंसर हो जाएगा इज इक्वल टू, अब हमने वैल्यू कैलकुलेट की है तो यहाँ सब वैल्यूज़ हमने लिखे हैं तो ये हम लिखते हैं यहाँ -3 -12 6 -1 3 2, ये हो जाएगा -11
-9 1। तो ये क्या है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। अब हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ये फाइंड आउट करना है। तो ये एडजॉइंट ऑफ ये इज इक्वल टू, ये जो मैट्रिक्स है इसका क्या करते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं। तो इसका ट्रांसपोज करने के बाद हम डायरेक्टली ट्रांसपोज लेंगे। तो क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट रो है उसका कन्वर्जन हम फर्स्ट कॉलम में करेंगे। तो ये हो जाएगा -3 -12 6। तो ये हो जाएगा -3 -12 6, -1 3 2। ये क्या है, सेकेंड रो है, तो ये सेकेंड कॉलम हो जाएगा -1 3 2, और यह आ जाएगा -11 -9 1। तो ये है एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स ये। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।